तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। यादव ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तेजस्वी यादव ने राजद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करते हुए घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। तेजस्वी ने पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का दावा भी किया। बिहार में नौकरी वाले दाव से तेजस्वी ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वह 17 महीने में पूरे करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने जाति आधारित गणना करवाई। तेजस्वी यादव ने राजद ऑफिस में घोषणा पत्र ऐलान करते हुए कहा कि तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, उसे भी पूरा किया। तेजस्वी ने आरक्षण को लेकर कहा कि मंडल कमीशन की जितनी बची सिफारिश है उनकी सरकार बनने पर सब लागू किया जाएगा। सरकार बनी तो केंद्र में भी 75% आरक्षण लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बिजली की दर महंगी है, जिससे हम बिहारी को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने अग्निवीर योजना बंद करने का भी वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई सैनिक परलोक गमन करता है तो उसे शहीद का दर्जा देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे सेना में पहले बहाली निकलती थी वैसे ही बहाली उनकी सरकार बनने के बाद निकली जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। 2024 में जनता से 24 वादे किए गए हैं। तेजस्वी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात की। 200 यूनिट फ्री बिजली भी फ्री देने का बात कहा। उन्होंने कहा कि वे पुराने पेंशन पॉलिसी भी बहाल करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर दिल्ली में उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो देश भर में 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह कैसे होगा, यह बड़ा सवाल है, लेकिन यही सवाल तब भी था जब बिहार में नौकरी देने की हमने बात कही थी। उस वक्त भी कहा गया था कि पैसा कहां से आएगा, सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग नौकरी देना शुरू करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के वक्त राजद ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, सांसद मनोज झा समेत तमाम बड़े नेता उपस्थित थे। पटना से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। जैसा मनोज झा जी ने बताया कि सुबह सुबह आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है, जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जिससे बिहार देश की हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों को कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। हालांकि 2-4 सीट से हम लोग कम रह गए थे सरकार में, लेकिन जब भी 17 महीने हमको मौका मिला, जिस परिस्थिति में जो हमारा कमिटमेंट था, प्रण था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। आप देखेंगे 17 महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ था, 2-4 चीजें वो हम लोगों ने बिहार में 17 महीने में करके दिखाया। 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। देश में किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी नहीं मिली। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की सीमाएं जो है 75% हम लोगों ने किया था। 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर हम लोग आरक्षण की सीमा बिहार में बढ़ाएं, उसको भी किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, खेल नीति, ये भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौकरी मिलेगी,
लेकिन और राज्यों में है कि भाई जो मेडल लाता है देश के लिए, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। और हम लोगों ने उस नीति को भी ला करके जो है लगभग 71-72 खिलाड़ियों को नौकरियां दी और हाईएस्ट रैंक था डीएसपी लेवल का। तो उस काम को भी हम लोगों ने पूरा किया। और आप लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये चुनाव है, बिहार की जनता भी उम्मीद करती है हम लोगों से कि भाई 2024 के चुनाव में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं। तो आज परिवर्तन पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन जो प्रमुख चीज़ें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए।